आप इससे पहले ही निकल जाते हो तो आपका प्रॉफिट और भी कम है। ध्यान रखना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। यहाँ पे आप लोग पैसा इसलिए कमाते हो और मैं पैसा क्यों बनाता हूं, वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ये तो हो गया ऑप्शन सेलर का। अब ऑप्शन बायर क्या करता है, अगर उसके अकाउंट में 1.5 लाख रुपए है, समझना बात को, उसके अकाउंट में 1.5 लाख रुपए है, तो ये पूरा 1.5 लाख यहाँ पे ट्रेड करेगा। ये ट्रेड, इसके अकाउंट में 1.5 लाख है तो कितना इसका ट्रेड यूज कितना हुआ, 45,000 इसने यूज किया। एक लॉट इसने बाइंग किया तो 45,000 यूज किया। अब ये ऑप्शन जो बायर है ये क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन ही 1,25,000 से 35,000 के बीच में रख रहा है, इसलिए मैंने पैसा यहाँ पे 1.5 लाख दिया। कम से कम एक लॉट तो ये ट्रेड करे। कुछ भी नहीं करता है, प्योर ट्रेड करता है, तो इसका प्रॉफिट और भी कम है। फिर इसका प्रॉफिट कितना है आप जोड़ के निकालना, शायद 2% पूरे वीक का बन रहा है इसका। अब जो ऑप्शन बायर है वो क्या करेगा, यहाँ पे पूरे 1.5 लाख का, अगर उसके अकाउंट में 1.5 लाख है तो वो पूरे 1.5 लाख का ही ट्रेड करेगा, कोई उसको रोक नहीं पाएगा ऑप्शन बायर को। ये गलती, पहली गलती तो यही है कि पूरा का पूरा पैसा हमने इस्तेमाल कर लिया, जबकि इसने अपना पैसा यहाँ पे रखा हुआ है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, एक चीज यहाँ पे और ध्यान से सुनना, ये 200 रुपए का प्रीमियम इसने सेल किया है। अगर ये 200 रुपए ऊपर चला जाए, यानी ये जीरो ना हो के 200 रुपए ऊपर जाएगा, तो इसका लॉस होगा सिर्फ 5,000 रुपए। ध्यान रखना, इसका लॉस कितना हो गया, 5,000 रुपए। कब, जब इसने पूरा 200 रुपए तक ये ऊपर गया तो इसके लॉस सिर्फ 5,000 रुपए इसका लॉस हुआ। यहां पे देखो इसने क्या ट्रेड किया, इसने 15,000 रुपए ट्रेड कर दिया। अब ये 25 के हिसाब से इसको डिवाइड करो तो कितने लॉट यहाँ पे हमें मिल जाएंगे। एक लॉट के लिए हमें 200 का प्रीमियम चल रहा है तो हमें कितना देना पड़ रहा है, 5,000। तो 2 लॉट के लिए कितना देना पड़ेगा, 10,000। तो 2 लॉट के लिए 10,000, तो 1 लाख में हमें मिल जाएगा कितना, 20 लॉट, और ये 10 लॉट, हमें मिल जाएगा 30 लॉट, यानी 30 इंटू 25। जितनी क्वांटिटी हमें ये ट्रेड करेगा, ये ऑप्शन बायर ये इतनी क्वांटिटी ट्रेड करेगा, ये मानेगा नहीं, ये कुछ भी कर लो, ये इतनी क्वांटिटी इसको ट्रेड ही करनी है। यानी 30 इंटू 25 ये क्वांटिटी इसको ट्रेड करनी है। तो ये कितने हो गए, जरा इसको पहले देख लेते हैं, क्वांटिटी टोटल पहले निकाल लेते हैं कितनी क्वांटिटी हो गई। तो ये हो गया और ये हो गया 6, तो टोटल क्वांटिटी उसकी हो गई 750 क्वांटिटी वो ट्रेड करेगा। ये रोक नहीं पाएगा कोई भी। ये मुझे मालूम है ऑप्शन बायर आप कुछ भी कर लो, ये यही गलती करेगा कि पूरा का पूरा पैसा उसको ट्रेड ही करना है। अगर उसके पास 20,000 है तब भी पूरा ट्रेड करेगा, 1 लाख है तब भी ट्रेड करेगा, और 5 लाख है तब भी वो पूरा का पूरा यूज करेगा ही करेगा। पहला ट्रेड शायद ना ले, लेकिन दिन भर में ऐसा तो आएगा ही आएगा कि वो अपना पूरी कैपिटल को यूज करेगा ही करेगा। वो ऑप्शन बायर इस तरह की थिंकिंग के साथ आप चल रहे, क्योंकि आप 750 क्वांटिटी बाइंग कर रहे हैं, 750 क्वांटिटी आपने बाइंग कर ली। अब 750 क्वांटिटी का एक चीज ध्यान, 750 क्वांटिटी में ये लॉस पूरा का पूरा 200 करने बैठा है, तो सिर्फ इसका 5,000 रुपए का लॉस हो रहा। आप अब यहां पे अगर ये 200 का पूरा प्रीमियम आपका जीरो होता है तो आपकी ये पूरी कैपिटल जीरो हो गई। आप अगले दिन ट्रेड करने लायक ही नहीं हो, आप मुंह दिखाने के लायक कहीं नहीं बचोगे, क्योंकि आपने पूरी कैपिटल ही खत्म कर दी अगर ये जीरो हो गया तो। अगर ये 750 क्वांटिटी आपके हिसाब आप सोच रहे हो नहीं चली, उसके अगेंस्ट चली, और आप ईगो बस इसको निकले नहीं, तो आपकी कैपिटल जीरो हो गई। जबकि वो इतना ही, जितना लॉस आप ले रहे हो उतना ही लॉस ये ले रहा है, और उतने लॉस में इसका सिर्फ लॉस कितना होगा, 5,000 का लॉस होगा। अगर इसने 200 ऊपर भी अपनी पोजीशन को कटा, या इसने एसएल 200 पॉइंट ऊपर रखा, तो भी इसका लॉस सिर्फ 5,000 होगा। आपका लॉस पूरी कैपिटल खत्म हो जाएगी यहाँ पे। चलो ठीक है, आप बोलोगे यार पूरी कैपिटल मैं थोड़ी खत्म करूंगा, मैं तो कुछ हिस्सा इसमें से रिस्क लूंगा। ठीक है, अब ये मान के चलते हैं कि इसका आपने 750 क्वांटिटी आपने ली है, 750 क्वांटिटी आपने 1.5 लाख लगाया, तो 1.5 लाख पे आप 10% का तो रिस्क लोगे ही लोगे। ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, 10 से 12% का रिस्क लोगे, और 10% का रिस्क भी आपका 15,000 रुपए यहां से स्वाहा कर देगा। ठीक है, ये 15,000 रुपए आपके खत्म कर देगा। ये 10% का जो आपने रिस्क लिया वो 15,000 रुपए आपके खत्म यहां पे कर देगा। ठीक है, इन्होंने अगर 10% का रिस्क लेंगे तो इनका कितना जाएगा, 25 क्वांटिटी है, 25 क्वांटिटी 200 का प्रीमियम है, 10% यानी कितना गया, यहां से बहुत जाएगा, तो इनका कितना जाएगा, फिर सिर्फ और सिर्फ इतना ही इनका जाने वाला है। तो आपका यहां पे क्या हो रहा है, आपका रिस्क यहां पे बड़ा है। आप देखो, पहले आपको पता है कि ऑप्शन सेलर पैसा ज्यादा बनाता है। वो ज्यादा क्यों बनाता है, कि उसके पास रिस्क कैपेसिटी ज्यादा है। पहली बात तो वो 200 रुपए ऊपर तक जाएगा तो उसका रिस्क 500 रुपए होगा। आपका 200 नीचे आएगा तो आपकी कैपिटल यहाँ पे जीरो हो जाएगी, आप खत्म हो जाओगे, पूरे खत्म, कहानी खत्म। ठीक है, यहां पे क्या है, पहली चीज यहां पे ये प्रॉफिट भी ज्यादा नहीं देख रहा।
ये प्रॉफिट भी इसको ज्यादा नहीं चाहिए, इसने पैसा भी आपसे ज्यादा लगाया हुआ है। प्रॉफिट बिल्कुल कितना सोच रहा है कि एक दिन का प्रॉफिट कितना सोच रहा है बेचारा, ये 2% सोच रहा है। आपको एक दिन का प्रॉफिट कितना चाहिए, ये 1.5 लाख आपने लगाया, तो आप ये तो मान के चल रहे हो भैया 1.5 लाख पे कम से कम 50,000 रुपए मुझे बनेगा, तभी मैं इस ट्रेड से निकलूंगा, नहीं तो इस ट्रेड से मैं निकलूंगा नहीं। अब एक बात बताओ यार, ये तुमसे स्मार्ट है, तुमसे ज्यादा पैसे लेके बैठे हैं, और प्रॉफिट सिर्फ इनको 10% चाहिए 5 दिन का, और तुमको प्रॉफिट चाहिए 50%, 60%, डबल ट्रिपल, कितना, एक दिन का, हर दिन आपको ये चाहिए। इसलिए आप फेल हो, क्योंकि हर दिन आपने टारगेट बहुत बड़ा डिसाइड किया, और ये वहां तक जाने नहीं देंगे आपको। ध्यान रखना, ये वहां तक आपको जाने ही नहीं देंगे, क्योंकि इनके पास बड़ा पैसा है, वापस फिर से वो सेल कर देंगे। इनके पास रिस्क मैनेजमेंट है, आपके पास कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। पूरा का पूरा पैसा आप लोग ट्रेड करते हो। अगर किसी अकाउंट में 25,000 भी है ना, तो वो पूरा का पूरा 25,000 ट्रेड करेगा ही करेगा। मैं बहुत सारे ऑप्शन बायर से मिल चुका हूं, बहुत सारे लोगों को मैंने फ्री ट्रेनिंग दी है, लगभग मेरे ख्याल से 14 से 15,000 लोगों को मैंने फ्री ट्रेनिंग दी है, सबसे मैंने बात की है, बहुत लोगों से मैंने बात की, तो उनका डिसीजन ये रहता है कि मैं पूरा पैसा ही लगाता हूं। दूसरी चीज यहाँ पे ये है ना, दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, मैं इसको हटा देता हूं। दूसरी चीज, ये तो पहली चीज हो गई लॉस की। दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, रिस्क कैपिटल। रिस्क कैपिटल इनकी कितनी है, सिर्फ इनकी रिस्क कैपिटल कितनी थी, 5,000 रुपए इनका रिस्क पे है। कब, जब ये 200 वाला प्रीमियम भी 400 चला जाएगा तो। ठीक है, आपका रिस्क कितना है, आपने 750 क्वांटिटी यहाँ पे ली हुई है। 750 क्वांटिटी यानी 1.5 लाख रुपए अगर आपने यहाँ पे लगाए हैं, तो 750 क्वांटिटी में भी 750 क्वांटिटी में भी आपको 10% के हिसाब से भी अगर लॉस होगा, 1.5 लाख रुपए अगर आपने पूरे यूज किए हैं यहाँ पे, तो 10% यानी कैपिटल का 10% लॉस भी आपका 15,000 रुपए लॉस होगा। और जहां तक प्रॉफिट की बात है ना, प्रॉफिट तो आप 10% के लिए खड़े नहीं होगे। 99% जो ऑप्शन बायर होते हैं, जो बड़ी क्वांटिटी, यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी का मतलब ये हो गया कि आप बिल्कुल नए हो, आपको ज्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन आपके पास पैसा है, तो आप क्या करोगे, आप ये सोच के ट्रेड लेते हो ना, ये सोच के ट्रेड लेते हो कि यार ये 750 क्वांटिटी या 1000 क्वांटिटी मैं ले लेता हूं, 10 रुपए ऊपर मार्केट जाएगा ना, 10,000 मुझे मिलेगा, मैं यहां से निकल के भाग जाऊंगा। लेकिन ये 10,000 मार्केट आपको पहले नहीं देगा, पहले ये नीचे जाएगा, क्योंकि आप इतनी क्वांटिटी ट्रेड नहीं कर रहे हो। तो आपकी साइकोलॉजी है, मार्केट इसी तरह से खेलता है। पहले ये ऑप्शन जो सेलर है ना, आपके साथ इसीलिए खेलते हैं, इनको पता है कि ये पूरी कैपिटल रिस्क, पूरी कैपिटल दांव पे लगा के आए हैं। अगर जैसे ही मैं 10-15 रुपए नीचे लेके जाऊंगा ना, ये भाग जाएंगे यहां से डर के मारे। भले वो ट्रेड आपसे ऊपर जाए, आपने जो ट्रेड लिया है 200 वाला, वो 200 वाला 250 पहुंच जाए, लेकिन पहले वो बीच बीच में ऑप्शन बायर को बाहर निकालते रहेंगे। बाहर क्यों निकालेंगे, क्योंकि आपने अपनी कैपेसिटी से ज्यादा वजन यहां पे उठा लिया है। आपकी वजन उठाने की कैपेसिटी तो 50 केजी है, लेकिन आप 80 केजी उठा लिए हो, तो इनके पता है इनको कि ये ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते हैं, और आप इनका एसएल कर नहीं सकते हो, क्योंकि अगर ये 200 भी एसएल करेंगे तो कैपिटल सिर्फ 5,000 जाएगी। लेकिन आप अगर इनका एसएल करने जाओगे कि भाई 200 हम ऊपर लेके जाते हैं, तो आपको ये ऊपर लेके जाने ही नहीं देंगे। ये 10-20 पॉइंट पहले नीचे लेके आएंगे, और इनको पता है कि सारी कैपिटल रिस्क पे लगी हुई है, तो ये 10% भी ये लोग सह नहीं पाएंगे। 10% पहले ऐसे लेंगे, फिर बाद में ये 20% ऊपर लेके मार्केट यहां से जाएगा। तो ये आपकी ये कमजोरी का फायदा उठाते हैं कि आपको, इनको पता है कि ये पूरी कैपिटल अपनी दाव पे लगा रहे हैं, ये दाव खेल रहे हैं, ये लोग जुआ खेल रहे हैं। इनको पता है कि ये जुआ खेल रहे हैं, हम रिस्क मैनेजमेंट